वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 8 मैथमेटिक्स। स्टूडेंट, इससे पहले हमने ना लेक्चर जो 14 था उसमें आपने इसकी ना एक्सरसाइज नंबर 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया था, जिसमें आपको कुछ साइंटिफिक नोटेशंस की वैल्यू दी गई थी और आपने उसको ऑर्डिनरी नोटेशंस में लिखना था। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम बेसिकली मैं आपको बताऊंगा कि लॉगरिथम क्या होता है, अब कॉमन लॉगरिथम क्या होता है, नेचुरल लॉगरिथम क्या होता है, यानी कि डिफरेंट डेफिनेशंस पढ़ेंगे। जैसा कि ये मैंने पेज नंबर लिखा हो ना 59, तो जो फर्स्ट डेफिनेशन है वो पेज नंबर 59 पे है। इससे आगे जो जो हम पढ़ेंगे तो मैं साथ साथ पेज चेंज करता जाऊंगा। आपने जब वीडियो आप देख रहे होंगे तो आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो ऊपर पेज नंबर लिखा हुआ है उस पेज पे आप खोलेंगे तो आपको डेफिनेशन मिल जाएगी। साथ साथ मैं आपको बुक से भी हाईलाइट करवा दूंगा कि कहाँ से है। अब जो सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन है वो है लॉगरिथम। अब आपको इस बात पता होना चाहिए कि लॉगरिथम यूज क्यों होता है। लॉगरिथम बेसिकली हम यूज करते हैं कि आपके पास बहुत बड़ी वैल्यू है ना, उसको आप छोटी करेंगे या एक्यूरेट करने के लिए ना, अगर आपने कुछ वैल्यूज लिख रहे हैं, सपोज के लिख रहे हैं आपके पास है 19997654400। अब लिखते हुए अक्सर ना मेरे में इसमें कुछ ना कुछ क्या हो जाएगी, मिस्टेक हो जाएगी। इस मिस्टेक को हल करने के लिए या फिर इसको एक्यूरेट बनाने के लिए, किसी वैल्यू को एक्यूरेट बनाने के लिए हम जो मेथड यूज करते हैं हम उसको कहते हैं लॉगरिथम यूज करते हैं। अब सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ कि लॉगरिथम की टाइप्स होती है। एक होता है आपके पास कॉमन लॉगरिथम, एक होता है आपके पास नेचुरल लॉगरिथम। नेचुरल लॉगरिथम अब जो कॉमन लॉगरिथम होता है ना, उसकी बेस क्या होती है, 10 होती है। ऐसे लॉगरिथम जिसकी बेस क्या हो, 10 हो, आप उसको क्या कहते हैं, कॉमन लॉगरिथम कहते हैं। लॉगरिथम विद बेस 10, ऐसा लॉगरिथम जिसकी बेस 10 हो उसको हम क्या कहते हैं, कॉमन लॉगरिथम कहते हैं। और ऐसा लॉगरिथम जिसकी बेस e हो, यानी कि e आपको पता है e बेसिकली एक्सपोनेंट होता है, जिसकी बेस क्या हो, e हो, तो हम ऐसे लॉगरिथम कहते हैं नेचुरल लॉगरिथम। ऐसा लॉगरिथम विद बेस e ना आर कॉल्ड द नेचुरल लॉगरिथम। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि नेचुरल लॉगरिथम वो होता है जिसकी बेस क्या होती है, आपके पास e होती है। e हम एक्सपोनेंट के लिए यूज करते हैं। और कॉमन लॉगरिथम ऐसा लॉगरिथम जिसकी बेस आपके पास क्या है, e है। अब आप अगर बुक का पेज नंबर आप ओपन करें 59, तो आपके पास लॉगरिथम का टॉपिक आएगा। तो इसकी ये डेफिनेशन लिखी हुई ना, लॉगरिथम विथ बेस 10 आर नोन एज कॉमन लॉगरिथम, और इसी तरह एंड दोज विथ बेस e आर नोन एज नेचुरल लॉगरिथम। और वी शैल डिफाइन लॉगरिथम विथ बेस a इज ग्रेटर देन 0 एंड a इज नॉट इक्वल टू 1, यानी कि a 0 से बड़ा होना चाहिए और a आपके पास क्या नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए। अब एक होता है लॉगरिथम ऑफ अ रियल नंबर। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लॉगरिथम ऑफ अ रियल नंबर। तो चलिए वो कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास लॉगरिथम ऑफ अ रियल नंबर। अगर आपके पास इफ a की पावर x इज इक्वल टू क्या है, y है। अगर आपके पास लिखा हुआ है a x इज इक्वल टू y, देन a जो होगा ना x, वो आप उसको कहेंगे लॉगरिथम ऑफ y, देन बेस a एंड इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ, अगर आपके पास ये है तो आप इसको क्या कहेंगे, आप कहेंगे x इज कॉल्ड द लॉगरिथम ऑफ y। x इज, ये पॉइंट है आपके पास, x इज कॉल्ड द logarithm
ऑफ वाई। जो x है वो आपका लॉगरिथम ऑफ y है टू अ बेस a, उसकी क्या है टू अ बेस a। जो x है वो आपका लॉगरिथम है y का जिसकी बेस क्या है a है। सो इसको आप रिटर्न कैसे करेंगे, यानी कि आप इसको लिखेंगे कैसे, आप इसको लिखेंगे log ऑफ a y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे x लिखेंगे। ऐसा लॉगरिथम जिसकी a की पावर x इज इक्वल टू y, तो इसको हम क्या कहेंगे s इज कॉल्ड द लॉगरिथम ऑफ y टू अ बेस a, जिसकी बेस क्या है बच्चे a है। तो आप इसको लिखेंगे कैसे, आप इसको लिखेंगे log ऑफ a इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स। ये आपके पास क्या आ गया, नेचुरल लॉगरिथम की आ गई रिटर्न फॉर्म आ गई। हम ऐसे से आगे मूव होंगे तो हम इसके डिफरेंट फार्मूलाज भी रीड आउट करेंगे। अब इसके थोड़ी सी और आपको डिफाइन कर देता हूँ। द लॉगरिथम ऑफ अ नंबर y टू अ बेस a इज द इंडेक्स ऑफ x ऑफ अ पावर टू अ पावर विच, अब आपने ये भी साथ कॉपी पे नोट करना है, the logarithm of a number y to a base a is the index x of the power which a must be raised to get that number y। और आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं a x इज इक्वल टू वाई। अब आप इसको लॉग के फॉर्म लिखेंगे तो आप इसको लिखेंगे log ऑफ a y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे x लिखेंगे। अब ये दो पॉइंट्स हैं रियल लॉगरिथम के, ये आपने ना कभी भी लिख लेने और आपने याद भी कर लेने। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा हम उसमें मल्टीसा का पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स का पढ़ेंगे। तो इंशाल्लाह आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म हुआ। आपको पता होना चाहिए कि कॉमन लॉगरिथम कौन से होते हैं, नेचुरल लॉगरिथम कौन से होते हैं, और लॉगरिथम ऑफ अ रियल नंबर के ये कुछ मैंने आपको पॉइंट्स लिखवाए हैं, ये आपके माइंड में हो। अल्लाह हाफिज़।